नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 191 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किष्किंधाकांड और 15वां सर्ग हम पहुँचे हैं। अब तक हमने देखा कि सुग्रीव को बाली के साथ फिर से लड़ने के लिए श्री राम ने उनको प्रेरित किया है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। सबको हैप्पी नवरात्रि। जो हमारे वड़ा प्रधान श्री है वो नवरात्रि के 9 दिन उपवास भी रखते हैं, जिससे हमें बल प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है, जिसमें शक्ति की पूजा होती है। तो एपिसोड नंबर 191 शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। दिस इज ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर, इंग्लिश एवं हिंदी। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। 15वां सर्ग। सुग्रीव की गर्जना सुनकर वाली का युद्ध के लिए निकलना और तारा का उसे रोककर सुग्रीव और श्री राम के साथ मैत्री कर लेने के लिए समझाना। पंचदशः सर्गः सेंटो 15। Angrily issuing forth for an encounter on hearing the roar of Sugriv, Val is discouraged with cogent reason by his wife Tara. उस समय अमर्षशील वाली अपने अंतःपुर में था। उसने अपने भाई महामना सुग्रीव का वह सिंहनाद वहीं से सुना। Wali, who was intolerant by nature and who happened to be in his gynocism at the time, forthwith heard the aforesaid roar of the celebrated Sugriva, who was noted for his extraordinary fortitude. समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उनकी वह गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और उसे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। On hearing his roar, which caused all creature beings to tremble with fear, Vali's vanity vanished all at once, and a violent rage was aroused in him. फिर तो सुवर्ण के समान पीले रंग वाले वाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहुग्रस्त सूर्य के समान तत्काल श्रीहीन दिखाई देने लगा। The notorious Vali, who possessed the splendor of gold,
thereupon lost his brilliance at once as the sun under eclipse. All his limbs seized with anger. वाली की दाढ़ें विकराल थी, नेत्र क्रोध के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। वह उस समय उस तालाब के समान श्रीहीन दिखाई देता था जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल ही रह गए हो। Wali, for his part, who looked furious with his teeth and whose eyes shone like a blazing fire through anger, looked like a pond from which the splendor of lotus has disappeared and in which the fibrous roots alone float. वह दुस्सह शब्द सुनकर वाली अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से निकला। Hearing the roar which was difficult to endure, the monkey Wali issued forth from his palace with impetuously rending the earth as it were with his strides. उस समय वाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी। उसने वाली को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर और अपने स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम में हित करने वाली यह बात कही। Hearing the roar, embracing him through affection, Tara, his wife, for his part, who felt frightened and agitated and exhibited her friendliness, tendered the following advice which was wholesome in consequences. हे वीर, मेरी अच्छी बात सुनिए और सहसा आए हुए नदी के वेग की भांति इस बढ़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातःकाल सैया से उठा हुआ पुरुष रात को भोग में लाई गई पुष्पमाला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार उस क्रोध का परित्याग कीजिए। Completely sick of his anger, which is occasional like a river flood, even as one risen from bed in the morning discards a garland that has been enjoyed at night. हे वानरवीर, कल प्रातः सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा। इस समय रुक जाइए। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे मैं बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। You should enter into combat with Sugriv in the morning, along with there is no multiplicity of enemies, nor is there lack of strength in you. O gallant monkey king, somehow your sailing forth perceptibly does not appeal to me. Please listen, I shall presently disclose to you wherefore you are being discouraged by me. सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोधपूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए थे। Literally arrived in anger, he challenged you to a duel, but even as you sailed forth, he was vanquished, and being repeatedly struck by you, he failed. इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वह पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। He is coming here and challenging you once more.
even though he was repulsed and tormented in particular by you, rouses by suspicion as it were. यानी कि भी सोचने वाली बात है कि एक बार आए फिर से आए, इसका मतलब क्या है कि कुछ गड़बड़ है, ऐसा तारा को बोध हुआ है। तारा सोचने लगी है कि कुछ तो है जिसके कारण ये फिर से लौट आए हैं। देखिए पहले की स्त्रियां भी कितना सोचती थी, उम्दा सोच है उसकी कितनी, और यहाँ नारी का भी सम्मान है। इस समय गढ़ते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता है तथा उनकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर कोई बात करता है, कोई ऐसे घूमता है छाती चौड़ी करके, तो उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। तो उस गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। There is no partly ground for the insolent way in which he is roaring, and that kind of determination which is evinced by him, as also for the excited way in which he is roaring. तो इसकी जो गर्जना है और उसमें जो बल है, उससे कुछ अलग जान पड़ता है कि कुछ तो अलग बात है। मैं समझती हूँ कि सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना आप अब की बार यहाँ नहीं आए हैं, किसी सबल सहायक को साथ लेकर ही आए हैं, जिसके बल पर वे ये इस तरह गरज रहे हैं। I do not consider the aforesaid Sugriv to have come here without any ally. He has surely fallen back upon some ally, depending on whom he roared. वानर सुग्रीव स्वभाव से ही कार्य कुशल और बुद्धिमान हैं। वे किसी एक पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख न लिया हो। देखिए सही बात है, तारा जानती है कि सुग्रीव किसी ऐसे मित्र को मित्र नहीं बनाएंगे। उसका पहले बल पराक्रम, तो सुग्रीव ने क्या किया था, दुंदुभी का जो हड्डियाँ थी वो फेंकी राम भगवान ने, साल के वृक्ष काटे, तो राम भगवान में उनकी भी कसौटी कर ली सुग्रीव ने। तो तारा भी सही कह रही है। I do not consider the aforesaid Sugriv to have come here without any ally. He has surely fallen back upon some ally, depending on whom he roars. तो किसके बल पर वानर सुग्रीव स्वभाव से ही कार्य कुशल और बुद्धिमान है। Moreover, the monkey Sugriv is clever by his very nature and intelligent too. Sugriv, I am sure, will not enter into the friendship with ones who valor has not been tested. वीर, मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुंह से यह बात सुन ली है, इसलिए आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ। I shall communicate to you today the useful report which has already been heard by me from the mouth of Prince Angad, speaking on one occasion, O gallant one. एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे। वहीं गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया जो उन्होंने यहाँ आकर मुझसे भी कहा था। The aforesaid Prince Angad, for his part, had once gone to the interior of the forest. The following news, which was broken to him by spies,
was conveyed by him to me. वह समाचार इस प्रकार है। अयोध्या नरेश के दो शूरवीर पुत्र जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यह वन में आए हुए हैं। वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। उन दोनों में से जो आपके भाई के युद्ध कर्म में सहायक बताए गए हैं, वे श्री राम शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी है। वे साधु पुरुष के आश्रयदाता कल्प वृक्ष हैं और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। Two valiant sons of the emperor of the Ayodhya, Ram and the Lakshman by name, born in the line of Ikshvaku and difficult even to approach, much more to conquer in battle, who were already on a journey, arrived there for fulfilling the cherished object of Sugriv's desire. Indeed, he who is the associate of your younger brother Sugriv in fighting is widely known by the name of Rama. He is capable of crushing the enemy's ranks and resembles the fire that flood up at the end of the world cycle. He is a tree affording shelter to all various souls and the ultimate resort of those in the grip of calamity. आर्त पुरुष के आश्रय, यश के एकमात्र भाजन, ज्ञान विज्ञान में संपन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थित रहने वाले हैं। He is the refugee of the afflicted and the unique repository of glory, richly endowed with worldly and spiritual wisdom. He is fully devoted to the command of his father. जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं की खान है, उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं। अतः उन महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे युद्ध की कला में अपना सानी नहीं रखते हैं। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। शूरवीर मैं आपके गुणों में दोष नहीं देखना चाहती, अतः आपसे कुछ कहती हूँ। आपके लिए जो हितकर हैं वही बता रही हूँ, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए। As the Himalaya mountain, the king of the mountains, is a large storehouse of minerals. He is the great repertory of virtue. Therefore, your antagonism is not desirable with that high-souled Ram, who is difficult to excel in martial exploits and is immersible in the greatness. I shall tell you something for your good, O heroic king, even though I do not wish to find fault with you. अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर वानरराज सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध न कीजिए। Let the salutary advice that I am going to give you be heeded, and stand upon pray invest Sugriv speedily with the office of Prince Regent with due ceremony. मैं आपके लिए यह उचित समझती हूँ कि आप वैर भाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं। वे ऋष्यमुख पर्वत पर रहे या किष्किंधा में सर्वदा आपके बंधु हैं। मैं इस भूतल पर उनके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ।
Do not enter into the conflict with your younger brother, O valiant monarch, for I consider friendship with the aforesaid Ram and affection towards Sugriv desirable for you, for relegating animosity to a distance. This monkey Sugriv, your younger brother, deserves to be lovingly cherished by you. Whatever living on Rishyamukh or staying here in Kiskindha, he is your unqualified friend in every way. I do not see any friend equal to him on earth. देखिए, राम भगवान तो सुग्रीव को अच्छा मित्र मानते ही है, तो तारा भी कहती है कि वाली अपने पति से कहती है कि सुग्रीव से अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता। तो ये प्रूफ है कि सुग्रीव सबसे बढ़िया मित्र है राम भगवान के लिए। आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस वैर भाव को छोड़कर आपके पास रह सके। Draw him close to you through gifts, honor and other attentions. देखिए, दान दीजिए, मान दीजिए, सत्कार कीजिए और अपना बना लीजिए। Let him stay by your side entirely, giving up the presence animosity. पुष्ट ग्रीवा वाले सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु हैं, ऐसा मेरा मत है। इस समय भातृप्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके लिए यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है। द थिक नेकेड सुग्रीव, उसकी जो नेक है, इसीलिए तो उनका नाम सुग्रीव पड़ा है, जिसकी ग्रीवा सुदृढ़ है। The thick-necked Sugriv is your considered by me as your great friend. You can thrive only by banking on the goodwill of your younger brother Sugriv. There is no other way to happiness for you. यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी हितकारिणी समझते हो, तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ, आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिए। If that which is pleasing to me is intended to be done by you, and if you recognize me as friendly to you, pray follow my advice fully as solicited by me due to your being dear to me. हे स्वामीन, आप प्रसन्न होइए, मैं आपके हित की बात करती हूँ। आप इसे ध्यान देकर सुनिए, केवल रोष का ही अनुसरण न कीजिए। हे कौशल नरेश कुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी हैं, उनके साथ वैर बांधना या युद्ध छेड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। Be pleased with me and hear my wholesome advice. You should certainly not given way to anger. Indeed, your conflict with the prince of Kosala, whose might is equal to Indra, is not desirable. उस समय तारा ने वाली से उसके हित की ही बात कही थी और यह लाभदायक भी थी, किंतु उसकी बात उसे नहीं रुची, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट आया था और वह काल के पास में बंध चुका था। Indeed, at that time Tara tendered to the sealed Vali the aforesaid advice, which was friendly in every way and wholesome too. That advice, however, did not find favor with him, which spelled destruction for him, seized as he was by death. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 15 सर्ग 10 and Canto15
in the Kiskindhakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 16वां सर्ग। वाली का तारा को डांट कर लौटाना और सुग्रीव से जूझना तथा श्री राम के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिरना। षोडशः सर्ग Canto 16। Sprung the advice of Tara and reproaching her, Vali goes forth to meet Sugriv, and there ensued a fierce encounter between two brothers. When her Sugriv is found losing ground, Vali is struck with an arrow by Shri Ram and he fell to the ground. तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा को ऐसी बात करती देख वाली ने उसे फटकारा और इस प्रकार कहा। फटकारा यानी उस पर गुस्सा करना, ताड़ना, ताड़ना यानी किसी को मारना नहीं, उस पर गुस्सा करना। तो जो है ना, ढोल नगार पशु और नारी ताड़न के अधिकारी। ताड़न यानी उनको बोलना पड़ता है। जो ढोर होता है उसको बोलते हैं ना, भरवाड़ और रवाड़ी लोग ऐसे करते हैं ना। तो ताड़न यानी उस पर गुस्सा करना, मारना नहीं है उसका मतलब। तो उनको गुस्से का अधिकार है, उनको गुस्सा करना चाहिए। वाली reproached the aforesaid Tara, who was speaking as stated before, and whose countenance shone brightly as the moon, the Caesarean lord of the stars, and replied as follows। वरान ने इस गरजते हुए भाई की जो विशेषता मेरा शत्रु है, यह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा मैं किस कारण से सहन करूँगा। Wherefore shall I tolerate the arrogance of this younger brother of mine, particularly when he is hostile to me, thundering as he does, O lady of charming countenance। हो भीरू, जो भी कभी परास्त नहीं हुए और जिन्होंने युद्ध के अवसर पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन शूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। Toleration of intrusion by the enemy on the part of heroes who have never been overpowered and have never retreated in combats is worse than death, O timid one। यह हीन ग्रीवा वाला सुग्रीव संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता है। मैं इसके रोषावेश और गर्जन तर्जन को सहन करने में असमर्थ हूँ। Nay, I am not able to tolerate the arrogance, much less than roar of the weak-necked Sugriv who seeks an encounter on the battlefield with me। श्री रामचंद्र जी के बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता तथा कर्तव्य को समझने वाले हैं, अतः पाप कैसे करेंगे। Nor should any anxiety be entertained by you from the side of Shri Ram on my account। How can Shri Ram, who knows what is right and cognize the duty, preparate sin in the form of killing one who is innocent। तुम इस स्त्री के साथ लौट जाओ, इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ, क्यों मेरे पीछे बार बार आ रही हो। तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, भक्ति का भी परिचय दे दिया, अब जाओ, घबराहट छोड़ दो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूँगा, उसके घमंड को चूर चूर कर डालूँगा, किंतु प्राण नहीं लूँगा। प्लीज रिटर्न विद द अदर लेडीज। Why do you still follow me? Affection has been shown on such an extent and service rendered to me by you। Going out, I shall give battle to Sugriv, pray give up all perplexity, nay, I shall take away his pride, yet he will not be rid of his life। युद्ध के मैदान में खड़े हुए सुग्रीव की जो इच्छा है मैं उसे पूर्ण करूंगा। वृक्ष और मुक्कों की मार से पीड़ित होकर वह स्वयं ही भाग जाएगा।
So long as he stay on the battlefield, I shall do what is sought by him. Tormented with the stroke of trees and the blows of my fist, he will retreat. हे तारे, दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्ध विषयक दर्प और आयास उद्योग को नहीं सह सकेगा। तुमने मेरी बौद्धिक सहायता अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सौहार्द भी दिखा दिया है। The evil-minded fellow will not be able to withstand my haughtiness and tempo. Assistance by way of friendly advice and sage counsel has been rendered and affection shown to me by you, O Thara. अब मैं प्राणों की सौगंध दिलाकर कहता हूँ कि अब तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ। अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं युद्ध में अपने उस भाई को जीत कर लौट जाऊँगा। You and hereby adjourned by my life, pray return with your retinue, while I shall return only after conquering my said brother in an encounter. यह सुनकर अत्यंत उदार स्वभाव वाली तारा ने वाली का आलिंगन करके मंद स्वर में रोते रोते उसकी परिक्रमा की। Embracing the aforesaid Vali, Thara for his part, who spoke agreeable words and was favorably disposed towards him, went clockwise round him as a token of farewell and respect, gently weeping. वह पति की विजय चाहती थी और उसे मंत्र का भी ज्ञान था, इसलिए उसने वाली की मंगल कामना से स्वस्ति वाचन किया और शोक से मोहित हो वह यह अन्य स्त्रियों के साथ अंतःपुर में चली गई। Having performed a religious rite called the Swastiyana, which consists in scattering boiled rice and the ground and invoking blessing by the reception of certain mantras, Thara, who was conversant with sacred texts pronounced on such occasions and desired victory for her husband, thereupon returned to the gymnasium with other ladies, dumbfounded as she was with grief. स्त्रियों सहित तारा ने के अपने महल में चले जाने पर वाली क्रोध से भरे हुए महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचता हुआ नगर से बाहर निकला। When the Tara had entered her apartment with other ladies, Vali for his part sailed forth from his capital, hissing like a large angry serpent. महान रोष से युक्त और अत्यंत वेगशाली वाली लंबी सांस छोड़कर शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। Breathing heavily, full of rage, the aforesaid Vali, who was possessed of great impetuosity, stood casting his glance on all sides, with intent to have a look at his adversary. इतने में ही श्रीमान वाली ने सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव को देखा, जो लंगोट बांधकर युद्ध के लिए डटकर खड़े थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। The glorious Vali thereupon saw Sugriv reddish brown as gold, tightly clothed, below the lions, firmly rooted and glowing as fire. सुग्रीव को खड़ा देख महाबाहु वाली अत्यंत कुपित हो उठा। उसने अपना लंगोट भी दृढ़ता के साथ बांध लिया। Seeing the aforesaid Sugriv standing firm nearby, the celebrated Vali, who was endowed with mighty arms and was highly irascible, tightened his lion cloth. लंगोट की मजबूती के साथ कसकर परिक्रमा वाली प्रहार का अवसर देखता हुआ मुक्का तान कर सुग्रीव की ओर चला। Raising his fist
And aforesaid Vali, who was tightly clothed below the lions in full of vigor and felt rejoiced to have secured an opportunity to fight, proceeded preciously against Sugriv to give battle to him. सुग्रीव भी सुवर्ण मालाधारी बाली के उद्देश्य से बंधा हुआ मुक्का तान के बड़े आवेश के साथ उसकी ओर बढ़े. Raising his clenched fist and full length and duly aiming it at Vali, who was adorned with a chain of gold and was highly excited, Sugriv to came up. युद्ध कला के पंडित महावेगशाली सुग्रीव को अपनी ओर आते देख वाली की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह इस प्रकार बोला. To the aforesaid Sugriv, whose eyes were red with anger and who was skilled in the art of fighting and was rushing with great impetuously, Vali spoke as follows. सुग्रीव देख लो, यह बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर बंधा हुआ है. इसमें सारी उंगलियां सुनियंत्रित रूप से परस्पर सटी हुई हैं. मेरे द्वारा वेग पूर्वक चलाया हुआ यह मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जाएगा. वो सन्नी देओल कहते हैं ना, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो उठ जाता है. ऐसा कुछ डायलॉग है. तो ये वाली भी यही कह रहा है सुग्रीव को. दिस माइट फिस्ट tightened close with its finger properly set will when flung with force by me return only after taking your life. वाली के ऐसा कहने पर सुग्रीव क्रोधपूर्वक उससे बोला, मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेने के लिए तेरे मस्तक पर गिरेगा. Urged when spoken as aforesaid by Vali, Sugriv for his part replied to Vali, let this feast to descend on your head, taking away your life instantly. इतने में ही वाली ने वेग पूर्वक आक्रमण करके सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया. उस चोट से घायल एवं कुपित हुए सुग्रीव झरनों से युक्त पर्वत की भांति मुंह से रक्त वमन करने लगे. And urged when struck by Vali, who assailed him with impetuously, Sugriv vomited blood and looked like a mountain containing a cascade. तत्पश्चात सुग्रीव ने भी निशंक होकर बलपूर्वक एक साल वृक्ष को उखाड़ लिया और उसे वाली के शरीर पर दे मारा, मानो इंद्र ने किसी विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो. Forcibly tearing up a solitary, Vali too was fearlessly smitten on his limbs by Sugriv, even as a big mountain were struck with lightning. यह वृक्ष की चोट से वाली के शरीर में घाव हो गया. उस आघात से विवल हुआ वाली व्यापारियों के समूह के चढ़ने से भारी भार के द्वारा दबकर समुद्र में डगमगाती हुई नौका के समान कांपने लगा. देखिए, ये जो श्लोक है समझाता है कि उस समय समुद्र में व्यापार तो चलता होगा, क्योंकि ये उदाहरण दे रहे हैं वाली कि दबकर समुद्र में डगमगाती हुई क्या व्यापारियों के समूह के चढ़ने से, यानी व्यापार मार्ग चल रहा था समुद्र के मार्ग से. Crushed under the weight of the tree and overpowered by being beaten with a shawl, Vali began to shake like a bark full of a passenger and pressed by the heavily weight of its load in a sea. उन दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था. दोनों के ही वेग गरुड़ के समान थे. वे दोनों भयंकर रूप धारण करके बड़े जोर से जूझ रहे थे और पूर्णिमा के आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान दिखाई देते थे. वे शत्रुसूदन वीर अपने विपक्षी को मार डालने की इच्छा से एक दूसरों की दुर्बलता को ढूंढ रहे थे, परंतु उस युद्ध में बल विक्रम संपन्न वाली
बढ़ने लगा और महापराक्रमी सूर्यपुत्र सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। वाली ने सुग्रीव का घमंड चूर्ण कर दिया, उनका पराक्रम मंद पड़ने लगा। तब वाली के प्रति अमरस में भरे हुए सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी की अपनी आस्था का लक्ष्य कराया, श्री रामचंद्र जी को अपनी आस्था का लक्ष्य कराया। इसके बाद डालियों सहित वृक्ष, पर्वत के शिखरों, वज्र के समान भयंकर नखों, मुक्कों, घुटनों, लातों और हाथों की मार से उन दोनों में इंद्र और वृत्तासुर की भांति भयंकर संग्राम होने लगा। The two brothers who were endowed with a tremble, might and prowess and possessed the agility of Garuda, the saint carrier of Lord Vishnu, were engaged in a grim fight, were possessed of fruitful bodies and capable of destroying the enemies, and were intent on finding out the very venerable points of each other, resembled the moon and the sun in the sky. Thereupon Vali, for his part, who was richly endowed with strength and valor, gained the upper hand. Vali, Sugriv, son of the sun god, even though possessed of extraordinary might, lost ground, full of indignation towards Vali. Sugriv, whose vanity was shattered by Vali and whose strength grew feeble, backed Sri Ram about his failing strength. A terrible combat resembled that between the demons Vrittasur and Indra now ensured between the two brothers, who fought. Victories include their branch mountain tops, their claws, which were as cutting as millions of diamonds, fists, knees, feet and arms repeatedly. वे दोनों वनचारी वानर लहूलुहान होकर लड़ रहे थे और दो बादलों की तरह अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए दूसरों को डांट रहे थे, threatening each other with loud noise. And aforesaid two monkeys who roamed about in the forest and stood smeared with blood contended like a pair of clouds. श्री रघुनाथ जी ने देखा वानरराज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं. The celebrated Shri Rama season of Raghu presently beheld Sugriva, lord of the monkeys, getting weaker and looking intently in the all directions again and again. वानरराज को पीड़ित देख महातेजस्वी श्री राम ने वाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया. Seeing Sugriva, ruler of monkeys, afflicted, the aforesaid Sri Ram, a hero as he was, thereupon surveyed his arrow with intent to make short work of Vali. उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण रखा और उसे जोर से खींचा मानो यमराज ने काल चक्र उठा लिया हो. Putting the arrow, which resembled a venomous serpent, to the bow, Sri Ram when struck the aforesaid arrows at full length, even as the god of death would lift his wheel for the destruction of the world. उसकी प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि से भयभीत हो बड़े बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए. वे प्रलय काल के समय मोहित हुए जीवों के समान किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए. Scared by the twang of the bowstring and bewildered as at the end of the world cycle the foremost of birds flew and deer too ran helter-skelter. श्री रघुनाथ जी ने वज्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित अश्नि की भांति प्रकाश पैदा करने वाला वह महान बाण छोड़ दिया तथा उसके द्वारा वाली के वक्ष स्थल पर चोट पहुंचाई.
When discharged with a sound resembling to the crash of thunder, the mighty arrow, which shone brightly like a dazzling flash of lightning, was shot by Shri Rama, season of Raghu, at the breast of Vali. उस बाण से वेगपूर्वक आहत हो महातेजस्वी पराक्रमी वानर राज वाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा. Struck with vehemence by the arrow, Vali, the mighty ruler of monkeys, who was endowed with extraordinary energy, thereupon fell flat on the earth's surface. आश्वनी की पूर्णिमा के दिन इंद्रध्वजाजोत्सव के अंत में ऊपर फेंका गया इंद्रध्वज जैसे पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार वाली ग्रीष्म ऋतु के अंत में श्रीहीन, अचेत और आंसुओं से गदगद कंठ हो धराशायी हो गया और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा. Struck down on the earth's surface on the full moon day at the end of the summer, as flag hoisted in honor of Indra, the god of the rain, in the month of Ashwin, corresponding roughly to the month of September, Vali, his fatal, lusterless and unconsciousness, slowly uttering a cry of pain, his throat fully choked with tears. श्री राम का वह उत्तम बाण युगांत काल के समान भयंकर तथा सोने चांदी से विभूषित था. सूर्य पूर्व काल में महादेव जी ने अपने मुखमंडल के अंतर्गत ललाटवती नेत्र से शत्रुभूत कामदेव का नाश करने के लिए धूम युक्त अग्नि की सृष्टि की थी. उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री राम ने सुग्रीव शत्रु बाली का मर्दन करने के लिए उस प्रज्वलित बाण को छोड़ दिया था. Sri Ram, the foremost of men, discharged the fiery arrow, the foremost of arrows, decked with gold and silver at the end, nay, capable of crushing the enemy, and the tremble like the period of universal destruction. Even the Lord Shiva, the destroyer of the universe, emitted the fire with smoke from the third eye on his forehead to destroy Kamdev. इंद्र कुमार वाली के शरीर से पानी के समान रक्त की धारा बहने लगी. उसने उससे नहा गया और अचेत हो वायु के उखाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष एवं आकाश से नीचे गिरे हुए इंद्रध्वज के समान सम्रांगण में पृथ्वी पर गिर पड़ा. They bathed in jets of blood and water and looking like a Ashoka tree, laden with flowers and uprooted by a storm. Vali, son of Indra, full unconsciousness, to the ground like a flag hoisted in honor of Indra, the ruler of gods, and then thrown down. आओ 2 मिनटમાં આવ્યો. हाँ. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 16 सर्ग, the end to 16 in the Kiskindha Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर. ओम नमो रामचंद्राय नमः. श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम. रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. जय श्री राम, जय महाराज.